Hello students, welcome to Talking Textbook. Leaving no child behind, present from Kota to India teaching live. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about nature of fruits. तो आज का हमारा जो लेक्चर रहने वाला है वो मेनली रहने वाला है नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में. ओके तो अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसके हमने बेसिक इंट्रोडक्शन की कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है. फिर हमने इसके सॉल्विंग मेथड्स जिसमें हमने 3 मेथड्स के बारे में डिस्कशन किया. फर्स्ट मेथड था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड जिसे हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग कहा. सेकंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और थर्ड मेथड जो था हमारा वो था बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल. ओके ये सारे कॉन्सेप्ट तो हम क्लियर कर चुके हैं. इनसे रिलेटेड भी हम क्वेश्चंस काफी सारे सॉल्व कर चुके हैं. इनमें हमने मेनली रूट्स फाइंड किए थे. ओके इन रूट्स के जो नेचर होते हैं वो किस तरह के होते हैं ओके उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. ह्यूमन नेचर की बात नहीं कर रहे क्योंकि ह्यूमन नेचर तो सामने कुछ और है और पीछे कुछ और है. ओके तो यहाँ पर जो भी रहेगा आपके सामने ही रहेगा. तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर. लेकिन उससे पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं. तो आ जाइए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं. साथ में आप एनटीएससी एनएससीजेएस और प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स होते हैं उनकी भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं. यह हमारी बेटा ऑसम टीम है जो आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है. आई होप आप इन फैकल्टीज़ के साथ काफ़ी अच्छे से काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि ये फैकल्टीज़ टीम है ना जो आपको नोट्स रेडी करवा रही है. वो नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं. सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जितने भी डाउट्स है जो भी डाउट्स है उन्हें क्लियर करते रहें. ये फैकल्टीज़ आप लोगों के लिए जो मेहनत कर रही है, जो नोट्स आपको रेडी करवा रही है, वो नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं. ओके ये तो मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है. इसके बारे में तो आपको मेनली पता है. मेनली हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं. तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास वो है टेलीग्राम का ऑप्शन. अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिए और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए. जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप वहां पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं. क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10 और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं. क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06 एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07. क्लास 8 क्लास 9 भी इसी तरह से. मेनली हमारी क्लास 10 है तो क्लास 10 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb010. फटाफट से आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है क्योंकि यहाँ पर आपको ये एनालिसिस हो जाएगा कि हमारे स्टडी मटेरियल से आपकी प्रिपरेशन का लेवल कितना हाई है और कितना लो है, आपको कितनी प्रिपरेशन एक्स्ट्रा करने की नीड है. तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट कीजिए. अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा. हमारी जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है. वेबसाइट क्या है हमारी, www.talkingtextbook.in. जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो आप यहाँ पर क्या देखोगे, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए यहाँ पर काफ़ी सारे पैकेज इस तरह के. आप वहाँ पर यही देखोगे वेबसाइट पर. ओके तो उन्हीं में से कुछ पैकेजेस मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर शो किए हुए हैं आपको. तो इन पैकेजेस के बारे में बात कर लेते हैं. फर्स्ट बात तो ये है कि आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है. ओके आप क्लास 10th में है तो आप क्लास 9, 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं. इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. फर्स्ट पैकेज आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है जिसका कॉस्टिंग प्राइस 10,000 रुपीज़ है. सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है, इसका कॉस्टिंग प्राइस 3,500 रुपीज़ है. फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पैकेज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो कितना है, 10,000 रुपीज़. 10,000 रुपीज़ में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़ और पीरियोडिक टेस्ट पेपर. इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं. तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करना होगा. जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करते हैं आप पहुँच जाएंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर. ओके अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए तो मैं उसका भी ऑप्शन लेकर आया हूँ आपके पास. यहाँ पर टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज़. इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिल ही रहे, साथ में रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस और बाईवीकली क्विज़ेस भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं. तो क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना है, सीधा प्राइस डिटेल्स पर पहुँचोगे. प्राइस डिटेल्स पर जाते ही बहुत अच्छी है गुड न्यूज़ है क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट ऑफर. कितना, 30% का डिस्काउंट ऑफर. लेकिन उसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज़ करना होगा और वो है आपका कूपन कोड LS Live. फटाफट से इस कूपन कोड का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए
या इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पैकेज की, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज़, LS लाइव कोड यूज़ करने के बाद ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज़ में मिलेगा। जबकि सेकंड प्राइस, जिसका कॉस्टिंग प्राइस 3,500 रुपीज़ है, LS लाइव कोड यूज़ करने के बाद ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ में मिलेगा। तो देखा कहाँ 10,000 का पैकेज था और कहाँ 7,000 ही रह गया, और ये 2,450 रह गया। तो फटाफट से बिना देर किए कूपन कोड यूज़ करके बाय पैकेज पर क्लिक करना है और आप पहुंचेंगे प्राइस पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। यहाँ पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज़ है पेमेंट की, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज़ से आप चाहें उस फैसिलिटीज़ से पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो इतना अच्छा एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर फटाफट से इस नंबर पर कॉल करना है और अपने जितने भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स क्लियर कर लेने हैं, मतलब कि इस क्वायरी से रिलेटेड, इन चीज़ों की क्वायरी से रिलेटेड। ओके, चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कोड का। चलते हैं फिर हम आगे लेक्चर की तरफ। चलो आ जाओ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। आ जाओ मेरे साथ एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लो फटाफट से। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी ही होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालिए और चलिए स्मार्ट स्टडी शुरू करते हैं हमारी। तो लेक्चर नंबर 7 जो नेचर ऑफ फ्रूट्स है वो रहने वाला है आपका। देखो इस लेक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले नेचर के बारे में डिस्कशन किया गया है। ठीक है, रूट्स तो आपको पता है कि रूट्स किस तरह से फाइंड करते हो आप, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ओके क्लियर है। अब इनका जो नेचर होता है वो किस तरह का होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो यूज़ करने वाले हैं आज, वो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसकी हेल्प से हम यहाँ पर रूट्स के नेचर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से नेचर का रूट रहने वाला है, रियल रहने वाला है या इमेजिनरी रहने वाला है। अगर रियल रह रहा है तो कैसा होगा, इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं, मेनली नंबर ऑफ नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में। साथ में यहाँ पर आपके जो लर्निंग आउटकम्स रहने वाले हैं, यूजिंग डिटर्मिनेंट टू आइडेंटिफाई नेचर ऑफ फ्रूट्स, और कीवर्ड्स रहने वाले हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक, जीरोज, रूट्स, साथ में डिस्क्रिमिनेंट और भी काफ़ी सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट, इमेजनरी। ओके क्लियर है। चले हमारे लेक्चर की तरफ आ जाओ फटाफट से। देखो ये आपका टॉपिक है नेचर ऑफ फ्रूट्स। क्लियर। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ px equals 0 where px is a polynomial, where px is a polynomial and degree of 2 is called a quadratic equation. ओके ये तो हुई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि जिसमें px क्या है, पोलिनोमियल है, और वो अगर इक्वलेट है 0 से और उस पोलिनोमियल की डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जहां पर कंडीशन होगी कि a की वैल्यू नॉट इक्वल टू रहेगी 0 के, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो क्या होता है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, ये आपके पास एक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो देखिए यहाँ पर कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैविंग अल्फा एंड बीटा इट्स रूट, और इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, या तो अल्फा होंगे या बीटा होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ रूट्स इनकी डिग्री पर डिपेंड करते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से यही समझाते हुए आ रहा हूँ कि इनके रूट्स जो रहेंगे इनके डिग्री के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। मैक्सिमम डिग्री जितनी होगी उतनी ही रूट्स इसके मैक्सिमम होंगे। तो मैक्सिमम डिग्री कितनी है यहाँ पर 2 है, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने रहने वाले हैं, 2 रहने वाले हैं। ओके, फर्स्ट कौन सा होगा, अल्फा, और सेकंड होगा आपका बीटा। एज इट्स रूट्स, जहाँ पर b² माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, और इन रूट्स को फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का, b² माइनस 4ac का। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट डिनोटेड बाय d और डेल्टा। इसको हम या तो d से या डेल्टा से डिनोट करते हैं। ओके देखो अब ध्यान से, यहाँ पर रूट्स जो आप फाइंड करोगे ना, रूट्स 3 टाइप से मिलेंगे, या तो रूट रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, रियल मतलब कि पॉजिटिव होंगे और अनइक्वल होंगे, जैसे कि एक रूट आ गया 3 और एक आ गया आपका 7। ओके, तो ये तो हो गया रियल एंड अनइक्वल।
सेकंड होगा आपका रियल एंड अनइक्वल है, और यहाँ पर है इक्वल। एक तो रियल तो होंगे सही और इक्वल मिलेंगे, एक जैसे बिल्कुल सेम 3 3 जैसे, ठीक है। अनरियल हो सकता है कि रियल ही ना मिले, मतलब कि वो अनरियल होंगे तो किस में जाएंगे, नेगेटिव में, और नेगेटिव में जाते वो इमेजिनरी बन जाएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट तो होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, अगर मैं बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करता हूँ या श्रीधराचार्य रूल, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आपका, फटाफट से बताओ। x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है, यही होता है ना। अब देखो इन्हीं की हेल्प से हम अल्फा और बीटा फाइंड करते हैं ना। अगर हम एक बार पॉजिटिव साइन ले ले तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा, और एक बार नेगेटिव साइन ले ले तो हमें क्या मिलेगा, बीटा। तो देखो अल्फा इक्वल क्या होगा आपका, माइनस बी, पॉजिटिव साइन ले लो वहां पर, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे दे दिया हमने इक्वेशन 1 ने। इसी तरह से बीटा होगा हमारा नेगेटिव साइन लेने पर, मतलब कि माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, द नेचर ऑफ रूट्स डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेचर ऑफ रूट्स किस पर डिपेंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट पर। विथ इन द स्क्वायर रूट साइन दिस इज नॉन एज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, तो मेनली आपको क्या याद रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर ही आपके नेचर ऑफ रूट्स डिपेंडेंट होते हैं। रूट्स का जो नेचर होता है वो डिस्क्रिमिनेंट पर ही डिपेंडेंट होता है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट में हमें कुछ कंडीशंस पता है कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होगी 0 पर से, तो हमें रियल वैल्यू ही मिलने वाली है। ओके, क्लियर है, तभी तो हम उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। अगर नेगेटिव मिलेगी तो हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ओके, फटाफट नोट करो इसे जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट से। चलें आगे, चलो देखो अब हम इसकी हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से और इजीली समझ में आने वाला है। देखो डिस्क्रिमिनेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को हम डिनोट करते हैं मेनली डी से, ठीक है। और क्या होता है ये, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नजर आ रहा ना पूरा आपको। देखो यहाँ पर आपके पास 2 कंडीशंस हो सकती है, या तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होगी किससे, 0 से, या तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होगी 0 से, या डी की वैल्यू लेस देन होगी 0 से। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होगी 0 से तो हमेशा याद रखना रियल रूट्स मिलेंगे। क्या बोला मैंने, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होगी 0 से तो हमेशा आपको रियल रूट्स फाइंड होंगे, और अगर डी की वैल्यू लेस देन होगी 0 से तो आपको हमेशा इमेजिनरी रूट्स और नो रियल रूट्स, मतलब कि इमेजिनरी रूट्स और नो रियल भी नहीं होंगे फाइंड। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल है 0 से तो आपको रियल रूट्स फाइंड हो रहे हैं, तो ये रियल रूट्स भी कितने टाइप्स के फाइंड होंगे, 2 टाइप्स के। फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, डी ग्रेटर देन 0, जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन हो किससे, 0 से। ओके, और एक कंडीशन रहने वाली है आपकी डी की वैल्यू अगर इक्वल है 0 के। क्लियर है, तो देखो यहाँ पर अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन है आपके 0 से तो आपको रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलने वाले हैं। ओके, और यहाँ पर अगर इक्वल है तो रियल और इक्वल रूट्स मिलने वाले हैं। और आपके रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला जो रहने वाला है वो तो आपको पता है, अल्फा और बीटा का। अल्फा होता है आपका माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा होता है आपका माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है, और यहाँ पर अगर रियल और इक्वल रूट्स मिलते हैं आपको तो क्या कंडीशन हो जाएगी आपकी, माइनस बी अपॉन 2a। अल्फा और बीटा क्या होगा, यहाँ पर दोनों इक्वल होंगे। ओके, फटाफट से नोट कर लो, इसे स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। बस इतना सा ध्यान रखना, आपके जो रूट्स जो होंगे वो मेनली डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मतलब कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल है 0 के तो आपको रियल रूट्स फाइंड होंगे, और डी की वैल्यू लेस देन है 0 से तो आपको इमेजिनरी रूट्स फाइंड होंगे। ओके, और यहाँ की अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है इक्वल 0 से तो हमेशा ध्यान रखना रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स फाइंड होने वाले हैं। डी की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है डिस्क्रिमिनेंट की तो आपको जो रूट्स फाइंड होंगे वो दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू कैसी रहने वाली है आपके यहाँ पर, इक्वल रहने वाली है। ओके, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। हो गया नोट, चलें, चलो
अब देखो यहाँ पर इसी के बिहाफ पर हम 3 कंडीशंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट कंडीशन देखो, अगर आपके पास d की वैल्यू ग्रेटर देन हो 0 से, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट की अगर वैल्यू हमारे पास 0 से ग्रेटर देन मिल जाए, तब हमें क्या करना है, कंसिडर द फॉलोइंग केसेस। केसेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, 3 टाइप्स के केसेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर। फर्स्ट केस जो है वो है आपका, अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, ग्रेटर देन है 0 से, तो आप देखो यहाँ पर इन दिस केस रूट ऑफ साइन द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट आर तो आपको रूट्स कैसे मिलने वाले हैं यहाँ पर, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आपको पता है, बीटा की वैल्यू आपको इस तरह से पता है। व्हेन, जब a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो और b और c क्या हो, एलिमेंट ऑफ क्यू के, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। इन दिस केस बोथ ऑफ रूट्स आर रेशनल एंड डिस्टिंक्ट। तो इस केस में हमें जो रूट्स मिलने वाले हैं वो रेशनल मिल सकते हैं और डिस्टिंक्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन भी सेम है, लेकिन यहाँ पर जब ये परफेक्ट स्क्वायर में हो और यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर में नहीं हो, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट जो है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, इन दिस केस बोथ ऑफ रूट आर इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर रूट जो हमें रूट्स फाइंड होंगे वो कैसे होंगे, इरेशनल होंगे। कब, जब d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होगी, और यहाँ पर अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर में फाइंड होगी तो हमें रूट्स रेशनल फाइंड होंगे। ओके, क्लियर है, चले आगे। सेकंड केस देखो, सेकंड केस है आपके पास व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। जब आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है 0 के, मतलब कि d की वैल्यू 0 के इक्वल है, आपका जो डिस्क्रिमिनेंट गिवन है वो अगर आपके पास 0 है मिल रहा है, तो आपके पास यहाँ पर इस केस में अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम मिलने वाली है। क्लियर है, तो रूट्स जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, रियल और इक्वल। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसके केसेस के बारे में बताइए। हो सकता है कि डायरेक्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पर बता रहा हूँ मैं, ये पूछ लिया जाए कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो लेस देन है 0 से, तो क्या कर आपको रूट्स कैसे फाइंड होंगे, तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ओके, केस थर्ड देखो, यहाँ पर अगर हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन हो 0 से, तब हमें क्या होगा, यहाँ पर हमें हमेशा याद रखना इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे और रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें जो रूट्स मिलने वाले हैं वो रूट्स हमेशा हमारे इमेजिनरी होंगे, उन्हें हम आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, आयोटा की फॉर्म में, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये देख रहे हो ना आप, यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो ना, ये किस फॉर्म में मिलेंगे आपको, हमेशा ये आयोटा की फॉर्म में मिलेंगे। ओके, क्लियर है, तो ध्यान रखना फटाफट से केसेस का, d की वैल्यू ग्रेटर देन है इक्वल 0 के, तो आपको हमेशा रियल रूट्स फाइंड होंगे, और d की वैल्यू अगर लेस देन है 0 से तो हमेशा आपको इमेजिनरी रूट्स फाइंड होंगे। ठीक है, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन है इक्वल 0 के, तो आपको रियल रूट्स तो फाइंड हो ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या हो सकते हैं, अनइक्वल। और यहाँ पर d की वैल्यू अगर इक्वल है 0 के, तो रूट्स रियल तो होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है, ओके, फटाफट से इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अब कुछ क्वेश्चंस के बेस पर समझते हैं। ओके, क्लियर है, चलें आगे। चलिए नोट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा। इफ a b एंड c आर एलिमेंट ऑफ q, मतलब कि रेशनल नंबर, b स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव, d ग्रेटर देन 0 बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। जब आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac कैसा है, पॉजिटिव है, d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 के, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन द रूट्स आर इरेशनल। तो रूट्स कैसे होंगे आपके पास, इरेशनल, एंड द ऑलवेज ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स ऑफ लाइक 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। तो आपको रूट्स किस फॉर्म में मिल सकते हैं, हो सकता है वो 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 की फॉर्म में मिल जाए। हाउएवर इफ a b c आर इरेशनल नंबर एंड b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स मे बी नॉट ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर। क्लियर है, तो इस नोट को आप बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट से। चलें आगे, चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं हम। फटाफट देखो 10:53 हो गए।
फटाफट, काफ़ी टाइम हो गया हमें यहाँ पर, 20 मिनट्स हो गए, जल्दी से सॉल्व करते हैं, फटाफट आ जाओ। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक, 4x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो रूट्स मिलने वाले हैं वो आपको किस तरह के मिलने वाले हैं। नेचर ऑफ रूट्स क्या रहने वाला है आपका, नेचर ऑफ रूट्स क्या रहने वाला है, फटाफट से मुझे बता दीजिए यहाँ पर क्या रहने वाला है। इसके लिए देखो क्या करोगे आप, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे, मतलब कि डी। ठीक है, डी क्या होता है आपका, b² माइनस 4ac। क्लियर, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब आप इसे कंपेयर कर दीजिए, किससे कंपेयर करोगे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी 4, b की वैल्यू यहाँ से -5, c की वैल्यू आपके पास है 3। क्लियर है, पुट कर दीजिए इसमें सबकी वैल्यू को। तो d इक्वल b² माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आपके पास कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है आपके पास 3। तो फाइनली आप क्या देखते हो, ये है आपके पास 25 और यहाँ से मिलेगा आपको 48। क्लियर है, अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर मिलता है 23, कितना मिलता है 23, वो भी नेगेटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट आप क्या देख रहे हो, ग्रेटर देन है किससे, ग्रेटर देन है क्या, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन है 0 से। और जब आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन हो 0 से तो आपको क्या याद रखना है, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन हो 0 से तो हमेशा हमें जो रूट्स फाइंड होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी। ठीक है, कैसे रूट्स होंगे, वो इमेजिनरी फाइंड होंगे, मतलब कि आयोटा की फॉर्म में। क्लियर है, तो इसके हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो हमें रूट्स फाइंड होने वाले हैं वो रूट्स हमें इमेजिनरी रूट्स फाइंड होने वाले हैं। क्लियर है, फटाफट नोट करो इसे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए याद रखना डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव है तो सब कुछ पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो सब इमेजिनरी है। ओके, क्लियर है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 7x प्लस 4 इक्वल 0। यहां पर देखना है हमें 3x² माइनस 7x प्लस 4 इक्वल 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट्स फाइंड करने हैं, फटाफट से करो जल्दी से। इसके रूट्स फाइंड करके इसका नेचर बताइए कि किस तरह का इसका नेचर रहने वाला है। इसका नेचर पॉजिटिव रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है, इमेजिनरी रहने वाला है, किस तरह का रहने वाला है, फटाफट बताओ जल्दी से। डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करो, ठीक है, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू को पुट कर दो, मतलब कि इसके फॉर्मूला में जो अल्फा और बीटा का फॉर्मूला है ना उसमें आ जाओ फटाफट से। देखो डी होता है आपका b² माइनस 4ac, काफ़ी अच्छे से आपको पता है ना। यहाँ पर देखो d इक्वल, पहले हम इसे कंपेयर कर दें फिर लिखते हैं इसे डायरेक्ट। a की वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू -7, c का वैल्यू 4। क्लियर है, बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना। d इक्वल b² माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4, ये हो गया आपके पास 49 माइनस 48। तो फाइनली d इक्वल मिलता है आपको 1। कितना मिलता है 1। तो हम क्या कहेंगे, d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल किससे 0 से। जब d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 से तो श्योर है हमें रूट्स फाइंड होंगे। ठीक है, तो x इक्वल होता है आपका प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से अल्फा के लिए अगर वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ पर माइनस b तो लिखा ही नहीं हमने, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी प्लस रूट b² माइनस 4ac को d लिख देता हूँ अपॉन 2a। क्लियर है। अब देखो b की वैल्यू देखो, यहाँ से -7 ऑलरेडी है और ये फॉर्मूले का माइनस, ओके, प्लस d की वैल्यू 1 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, पुट कर दो यहाँ पर, ये 3,
अल्फ़ा इक्वल 7 + 1 अपॉन 6, तो अल्फ़ा इक्वल 8/3, 8/6, मतलब कि ये हो गया आपके पास 4/3। अल्फ़ा की वैल्यू कैसी मिल रही है आपको? 4/3। क्लियर है? अब बीटा की वैल्यू की बात कर लेते हैं हम। -b प्लस माइनस रूट, यहाँ माइनस ही आएगा डायरेक्ट बीटा के लिए, तो ठीक है ना, अपॉन 2a। चलो यहाँ पर देखो, बीटा इक्वल -7 माइनस √1 अपॉन 2 × 3, तो बीटा इक्वल 7 - 1 अपॉन 3, तो बीटा इक्वल 6 अपॉन 6, तो 6 अपॉन 6 का मतलब क्या हुआ? 1। तो देखो यहाँ पर आपको जो रूट्स फाइंड हो रहे हैं वो कैसे रूट्स फाइंड हो रहे हैं? रियल रूट्स फाइंड हो रहे हैं, ठीक है। रूट्स जो रहे यहाँ पर, रूट्स का नेचर वो है आपके पास रियल एंड अनइक्वल। क्लियर है? यही हमें फाइंड करना था। तो देखो यहाँ पर अगर हम इन दोनों रूट्स को देखते हैं तो यहाँ 4/3 है और यहाँ 1 है। क्या ये इक्वल है? नहीं है। रियल है ना? बिल्कुल है। तो फटाफट से नोट करो, जल्दी से चलते फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी करो, फटाफट से करो, जल्दी से। हो गया नोट? चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन है सो दैट इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर रियल और इक्वल रूट्स होने वाले हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 9x² प्लस 8kx प्लस 16 इक्वल 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। इसी के बिहाफ पर हमें फाइंड करना है। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ से? 9, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू 16। क्लियर? चलो अब यहाँ से क्या करोगे? सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? b² - 4ac, यही होता है। वैल्यू को पुट करो फटाफट से, d को d रहने दो, b², b की वैल्यू 8, 8² - 4, a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 8k², ठीक है। 8k है ना यहाँ पर, ये लो 4 × ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो d इक्वल 64k, ठीक है। यहाँ पर माइनस, दोनों को हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 1/1। 64 आएगा यहाँ तो, और ये 9। क्लियर है? तो d इक्वल 64k माइनस 36 का 6 कैरी गया 3, 57, ठीक है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब बिल्कुल ध्यान से देखना है यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से। d इक्वल, ये स्क्वायर आएगा यहाँ पर क्योंकि b² है ना। यहाँ से अगर हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो ये क्या मिलेगा हमें? 64k² माइनस 576 इक्वल 0, ओके। इसे ट्रांसफर कर दो इधर, 576, ओके। तो ये हो जाएगा k² इक्वल 576 अपॉन 64, k² इक्वल ये हो गया 9। तो k की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको? ±3। तो k इक्वल मिला आपको 3 और k इक्वल मिला आपको -3। तो इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? रियल रूट्स होंगे और इक्वल रूट्स होंगे। क्लियर है? समझ में आया? तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू क्या फाइंड होती है? 3 एंड -3। फटाफट नोट करो इसे जल्दी से, काफ़ी टाइम हो गया है, फटाफट करो, 30 मिनट्स हो गए,
जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। चलें आगे, हो गया नोट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, के का आपको वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर 4 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 22k प्लस 4x प्लस 8k प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, आपको यहाँ पर मेनली क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको क्या क्या गिवन है, 4 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4x प्लस 8k प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें वापस से k का वैल्यू देखना है और इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो k का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो d इक्वल होता है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac, हमें काफ़ी अच्छे से पता है। अब इस डिस्क्रिमिनेंट में हम क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं। a की वैल्यू क्या है 4 माइनस के, b की वैल्यू 2k प्लस 4 और c की वैल्यू 8k प्लस 1। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर फटाफट से आपको क्या करना है, पुट कर देना है इसमें b स्क्वायर, तो 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितना है 4 माइनस के, c का वैल्यू कितना है 8k प्लस 1। क्लियर है। यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16k, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही यहाँ पर ओपन किया है। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 4 32 और प्लस 4 32k प्लस 4 माइनस 8k स्क्वायर माइनस k। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलो अब यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो कॉमन क्या मिल रहा है हमें, 4 कॉमन मिल रहा है, तो k प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है ये, हाँ या ना? फटाफट से बताओ, ये k प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है? जल्दी से देखो, बिल्कुल बन रहा है k प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये जो k प्लस 2 का होल स्क्वायर बना है, इसे हम आगे अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, देखो यहाँ पर है हमारे पास 32k और यहाँ है हमारे पास 8k स्क्वायर। क्लियर है, अगर हम इसे k प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं और इन्हें आगे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फटाफट यहाँ तक नोट करो और इसे जल्दी से आगे सॉल्व करके बताओ k की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास। फटाफट बता दो हमें k की वैल्यू क्या मिल रही है। फटाफट बताओ क्या आ रहा है आपके पास। यहाँ से अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो इससे क्या मिल रहा है, यहाँ से तो आपको डायरेक्ट मिल रहा है। देखो फटाफट से, यहाँ से आपको 31k माइनस 8k स्क्वायर मिल रहा है, यही मिल रहा है ना। बस इसको आगे सॉल्व कर दीजिए और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। फटाफट से बता दो अब k की वैल्यू क्या मिल रही है आपको यहाँ से, फटाफट जल्दी से बिना देर किए हुए। दोनों के बीच में ऑलरेडी माइनस का साइन है ही सही, यहाँ पे आपको पता है ही सही, यहाँ पर तो माइनस का साइन है। जल्दी से बताओ क्या मिल रहा है k का वैल्यू।
क्योंकि इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो वैसे ही आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ये 4 तो चला जाएगा अपॉन में, क्योंकि इधर क्या चल रहा है, इक्वल 0 चल रहा है, ठीक है। इधर जब इक्वल 0 चल रहा है तो ये 4 तो चला जाएगा अपॉन में। यहाँ पर क्या है आपके पास k, और यहाँ पर क्या है आपके पास -31, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डायरेक्ट 9k²। भाई ये तो हो गया 4k, और यहाँ हो गया 27, ठीक है। 4k और 27, और यहाँ से मिलेगा आपको, तो फाइनली ये मिलेगा आपको 9k² माइनस 27 इक्वल 0। तो 9k², इसको सॉल्व करने पर हमें ये मिलेगा। यहाँ से -27 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 27, k² इक्वल 27/9। तो फाइनली k² इक्वल 3, तो k इक्वल मिलेगा आपको यहाँ से, एक तो k मिलेगा 3, और एक यहाँ से अगर आप डायरेक्ट 9 कॉमन ले लेते हैं, या तो आप डायरेक्ट एक काम करो, यहाँ से कॉमन ले लो 9, फिर सॉल्व करो इसे, क्योंकि 9 कॉमन लेके भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं पूरा, ओके। जब हम यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं तो ये 9, ये हो गया k² माइनस 3 इक्वल 0। तो देखो ये तो हो गया 0, 9 तो अपॉन में गया तो क्या हो गया 0। तो फाइनली एक वैल्यू तो आपको रूट क्या मिला आपको यहाँ पर 0, और सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो k² माइनस 3 इक्वल 0। तो फाइनली k की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिलेगी, फटाफट बताओ, माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हो गया आपके पास यहाँ से k की वैल्यू, फटाफट नोट करो, 0 और 3 वैल्यू मिलने वाली है यहाँ पर। लेकिन हमने ना यहाँ पर जो कॉमन लिया तो 9k, यहाँ k भी तो आएगा, ठीक है। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, आप 9k कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको k माइनस 3, ओनली ऑन k माइनस 3। फटाफट नोट करो जल्दी से, चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट जल्दी से। k की वैल्यू कितनी मिली आपको 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास a b माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल 0 आर इक्वल शो दैट। यहाँ पर हमें ये पूरा दिया हुआ है और इसकी हेल्प से हमें शो करना है कि ये क्लियर है। तो देखो यहाँ पर ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल 0 हमें गिवन है ये, ओके। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है आपके पास, a इंटू बी माइनस सी, बी की वैल्यू क्या है b इंटू सी माइनस ए, और c की वैल्यू क्या है a माइनस बी इक्वल 0, क्लियर है। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए और डिस्क्रिमिनेंट हम सॉल्व कर देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो फटाफट से यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट कर दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर तो ये हो गया बी स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है ए इंटू बी माइनस सी, और सी की वैल्यू क्या है सी इंटू सी ए माइनस बी, क्लियर है। चलो अब यहाँ पर देखो बी स्क्वायर यहाँ से देखो फटाफट से a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ये, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर है, माइनस 4ac, ये हो जाएगा आपके पास बी माइनस सी यहाँ से क्या मिलेगा हमें, देखो इन दोनों को हमने साथ ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से ये मिलेगा b माइनस सी एंड a माइनस बी इक्वल 0, क्लियर है। देखो इसे एज इट इज रहने दो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, इसे भी एज इट इज रहने दो माइनस 4ac को, इसे सॉल्व करो, बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी बी इक्वल 0, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखो, इसे भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ए सी, इसे भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 4ab स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस 4b स्क्वायर ए सी, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फिर इसको मल्टीप्लाई करो आप इससे, तो ये हो जाएगा प्लस 4c स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, क्लियर है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। अब इसको करो इससे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए सी स्क्वायर बी, ए बी सी स्क्वायर, क्लियर है, इक्वल 0। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। देखो अब यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस देखो अब इस पूरे को तो एज इट इज रहने देते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे लो, क्योंकि यहाँ से हम पूरा इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर हम बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या है, माइनस 2b स्क्वायर ए सी, ठीक है, और यहाँ क्या है, प्लस 4b स्क्वायर ए सी। अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, प्लस 2b स्क्वायर ए सी, बाकी को एज इट इज लिख दो, माइनस ए बी सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ab सी स्क्वायर, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट नोट करो यहाँ तक। अब देखो इसके बाद इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी प्लस बी सी माइनस 2a का होल स्क्वायर, ए बी माइनस बी सी प्लस 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे, ओके, इक्वल 0। तो फाइनली यहाँ क्या मिलेगा हमें, ए बी माइनस बी सी प्लस 2a इक्वल 0, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, 2 अपॉन बी इक्वल 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी। अगर हम इसमें डिवाइड कर देते हैं ए बी सी का, डिवाइड बाय ए बी सी, डिवाइड बाय ए बी सी इन इक्वेशन 1, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 है। अगर हम इसमें ए बी सी का डिवाइड कर देते हैं, फटाफट से कर दो, ये ए बी सी, ठीक है, ए बी अपॉन ए बी सी माइनस बी सी अपॉन ए बी सी प्लस 2a अपॉन ए बी सी। देखो अब ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना है, यहाँ पर ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, क्लियर है, 2ac आएगा यहाँ पर, क्लियर, bc से bc कैंसिल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ac से ac कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिल रहा है, आपको वापस से यहाँ से देख रहे हो आप, तो आपको यहाँ पर मिलता है 1 अपॉन सी प्लस ये जो है आपके पास यहाँ पर 1 अपॉन ए, क्लियर है, और ये है आपके पास प्लस 2 अपॉन बी, और यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था, क्लियर है। तो आपको वापस से क्या मिलता है, जो आपको प्रूव करना था। तो फटाफट से इसे नोट कर लो जल्दी से, बिना देर किए हुए। तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो इसको ट्रांसफर कर दो इधर, माइनस कॉमन ले लेना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तब भी वही मिलेगा आपको, क्लियर है। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड, इसको एक्स स्क्वायर लिख लो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से कट कर दो। चलो अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्या करना है, डिस्कस करना है इनके सॉल्यूशंस के बारे में। आप आराम से कर सकते हो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको, ओके।
7th क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी हमने किया है, सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं आप, होमवर्क क्वेश्चन है ये आपका। ओके, यहाँ पर नेचर का रूट फाइंड करना है। देखो ए की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पर 7, बी की वैल्यू -11, सी की वैल्यू 4, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है -11 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 121 माइनस, यहाँ पर देखो 4 इंटू 28, 121 माइनस 2 कैरी 3 11, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 9, क्लियर है। 11 में से 2 गया तो कितना बचा 9, 0 0। तो फाइनली आप क्या देखते हो डी की वैल्यू जो मिलती है आपको वो कितनी मिलती है 9। अब डी जब आपका ग्रेटर देन इक्वल है 0 से तो आपको क्या होंगे रियल रूट्स फाइंड होंगे, क्लियर है। अब इक्वल है या अनइक्वल है इसके लिए आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड करना है, ये आप करेंगे, क्लियर। सेम इसमें भी हमें एज इट इज करना है, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू लिखना है और इसे सॉल्व करना है। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -13, सी की वैल्यू -15, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू को पुट करो और सॉल्व करो, बस आपको वैसे ही पता चल जाएंगे रूट्स का नेचर कैसा है। ओके, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं, यहाँ के का वैल्यू आपको फाइंड करना है, मैंने आपको बता दिया है कि के की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करते हैं, क्लियर है। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे बेटा आपके पूरे नेचर ऑफ फ्रूट्स के ऊपर डिपेंडेंट। आई होप आपको बहुत अच्छे से और इजीली समझ में आएंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से क्या करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।